हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। चलिए, वेदांता मंडे के दिन किस तरफ मूव करेगा इसके ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहली बात, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट कहीं ना कहीं एक डाउन ट्रेंड में है। ऊपर से अगर आप देखोगे तो तकरीबन यहाँ पर काफ़ी बड़ी रेड कैंडल्स बनी हुई है मार्केट में। वीकली एनालिसिस पे आपको बता रहा हूँ। पहले तो बड़े टाइम फ्रेम पे से हम नीचे की तरफ आएंगे स्लोली स्लोली, वीकली, फिर डेली, फिर 1 आवर, और फिर एंट्री बनाने के लिए मैं 50 मिनट्स का चार्ट को यूज़ करता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट में बार बार हमें बड़ी बड़ी सेलर्स की कैंडल दिख रही है यहाँ पे। लेकिन इतना बड़ा जितना बड़ा जो वॉल्यूम इस कैंडल में है बायर्स की कैंडल में, उतना बड़ा वॉल्यूम यहाँ पे सेलर्स की कैंडल्स में नहीं है। यानी कि कहीं ना कहीं स्मॉल सेलिंग आ रही है, वीक सेलिंग है यहाँ पे। कहीं ना कहीं एक मार्केट में एक पुल बैक लिया है, और हो सकता है यहाँ से एक हेवी बाइंग आ सकती है। बड़ी वीकली कैंडल्स हमें देखने को मिल सकती है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो वीकली कैंडल, वीकली एनालिसिस पे, तो मार्केट कहीं ना कहीं हमारे लिए अभी फ़िलहाल के लिए एक स्ट्रॉन्ग, ये जो कैंडल है अभी फ़िलहाल, ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सेलर्स की कैंडल है। यहाँ से कहीं ना कहीं हेवी सेलिंग आई थी इस वाले एरिया से 450 460 के आसपास से एक हेवी सेलिंग आई। लेकिन कहीं ना कहीं ये दो वीकली कैंडल्स में मार्केट अभी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उस उन उन कैंडल्स में भी बायर्स का वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है। कहीं ना कहीं ये इन कैंडल्स में भी इसके ऊपर की वीक और नीचे की वीक भी हमें ये बता रही है कि ऊपर से भी और नीचे से भी प्रेशर दिया जा रहा है मार्केट में। और कहीं ना कहीं यहाँ पर इस वाले एरिया के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सेलर है, तो ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये होगा हमारे लिए एक ऊपर का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, क्योंकि यहाँ से कहीं ना कहीं मार्केट में सेलिंग आई है इस वाले एरिया के आसपास से। हम्म, इस वाले एरिया के आसपास से कहीं ना कहीं सेलिंग आई है, और नीचे जहाँ से बाइंग आई है 2 वीक, तो या ये होगा हमारे लिए एक रेजिस्टेंस। इस वाले एरिया के आसपास से कहीं ना कहीं 2 हफ्ते मार्केट ने ऊपर की तरफ कंसोलिडेट किया, यानी कि यहाँ पे बायर एंटर हुआ है। तो चलिए अब हम डेली कैंडल पे एनालिसिस पे देखेंगे, टाइम फ्रेम पे। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखते हो तो कहीं ना कहीं डेली एनालिसिस पे भी मार्केट स्लो एंड स्टडी ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ पे अगर आप ये जो हमें आपको ये जो कैंडल्स दिख रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे इन कैंडल्स में मार्केट कहीं ना कहीं बहुत ही स्लो एंड स्टडीली ऊपर की तरफ मूव कर रहा है डेली एनालिसिस पे। और यहाँ से एक से भी हेवी सेलिंग आई है मार्केट में ये से। तो यहाँ पे 3 दिन कंसोलिडेट करके मार्केट में हेवी सेलिंग आई थी। तो हो सकता है कि अगली बार भी इस हफ्ते में भी यहाँ पे कहीं पे मार्केट अभी ऊपर की तरफ फेक ब्रेकआउट दे हमें, और यहाँ पे बहुत सारे बायर्स एंटर हो जाएंगे, और उनके स्टॉप लॉसेस यहाँ पे कुछ लोगों के यहाँ पे स्टॉप लॉसेस है यहाँ पे। यानी कि लिक्विडिटी कहीं ना कहीं मार्केट में इस तरफ है। तो मार्केट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, और धड़ेल से नीचे की तरफ हेवी सेलिंग आ सकती है मार्केट में अगले हफ्ते में। तो बाय साइड के लिए अभी फ़िलहाल के लिए प्लान ना करें, क्योंकि वीकली एनालिसिस पे भले आपको यहाँ पे कुछ डोजी दिख रही है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट में नीचे आया, फिर एक पुल बैक लिया है और हेवी सेलिंग आई है। यहाँ से मार्केट में एक सेलर बैठा हुआ है, स्ट्रॉन्ग सेलर। तो हो सकता है मार्केट अभी अगले हफ्ते में तो पक्का यहाँ पे एक सेलर्स की कैंडल बनेगी। तकरीबन कहाँ तक मार्केट आ सकता है, तो मेरे ख्याल से डेली एनालिसिस पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की अगर हम बात करें तो ये होगा हमारे लिए एक सपोर्ट। तो मार्केट तकरीबन वीकली एनालिसिस पे अगर आप देखते हो तो मार्केट यहाँ पे फेक ब्रेकआउट देगा, और नीचे की तरफ आएगा तकरीबन इस सपोर्ट के आसपास 444 के आसपास मार्केट आएगा। यानी कि एक रेड कैंडल, ये वीकली रेड कैंडल मार्केट यहाँ पे बनाएगा। तो हमें डेली एनालिसिस के हिसाब से इस तरह से माइंड में लेके चलना है कि कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पे फेक ब्रेकआउट देगा, फिर यहाँ पे एक कैंडल रुकेगी, और उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा ट्यूसडे के दिन, और वेडनेसडे के दिन हेवी सेलिंग आ सकती है। या फिर हमें सेलिंग का सिनेरियो देख के ही एंटर करना है मार्केट में। और हावरली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखते हो तो हावरली टाइम फ्रेम पे कहीं ना कहीं मार्केट एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, स्लो एंड स्टडीली मूव कर रहा है। अगर आप यहाँ पे देखते हो तो यहाँ से ये हो गया हमारे लिए एक ट्रेंड लाइन। ये देखो आप, यहाँ पे बहुत बढ़िया से हमारे लिए एक ट्रेंड लाइन हो गई है मार्केट में। और जैसे कि मैंने आपको बताया, इस 44 वाले 444 वाले सपोर्ट से लेके तकरीबन या 460 के रेजिस्टेंस के बीच में मार्केट कंसोलिडेट करेगा। तो इसके यहाँ पे मैं आपके लिए एक जोन ड्रॉ कर देता हूँ कि क्योंकि आपको क्लियर कट पता रहेगा कि मार्केट कहीं ना कहीं इसी जोन के अंदर मूव करने वाला है। ये मैं प्लान करके चलता हूँ, ये मेरे एनालिसिस के हिसाब से मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। क्योंकि क्या होता है कि आपको आसानी से फिर ट्रेड लेते समय समझ में आता है कि हमने एक हफ्ते की जो प्लान बना के रखा है उसके हिसाब से कि इसी जोन के अंदर ही हमें ट्रेड करना है, और अपना जब भी एंट्री करेंगे तो इस सपोर्ट के आसपास अगर हमें एग्जिट होना है, या फिर सपोर्ट के आसपास कहीं पे बाय करते,
तो इस रेजिस्टेंस के आसपास आए तो हमें इस किसी भी हालत पे इस रेजिस्टेंस के आसपास हमारी पोजीशन को एग्जिट करना है, अगर हम बड़े ट्रेड में बैठे हुए। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो 3 तारीख को यानी कि इस हफ्ते में भी मंडे के दिन मार्केट यहाँ पे कहीं पे कंसोलिडेट करेगा, फिर ट्यूसडे के दिन सेम कंडीशन रहेंगी। फिर ज़्यादा चांसेस है कि हो सकता है कि मार्केट इसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट के ऊपर ही कंसोलिडेट करे कहीं पे और नीचे की तरफ ना आए, लेकिन अगले हफ्ते में एक हेवी कैंडल हमें देखने को मिल सकती है। यहाँ पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं मार्केट तकरीबन यहाँ से 2 तारीख से लेके 2, 3, 4, 5 और ये 6 यानी कि 5 दिन कंटिन्यूसली, यानी कि अगला हफ्ता यहाँ पे हो सकता है कि एक ग्रीन डोजी बनाए या फिर एक रेड डोजी बनाए, या फिर कोई भी रेड कैंडल इसी ये जो ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर ही मार्केट इसी ट्रायंगल के अंदर कंसोलिडेट कर सकता है। ये जो ट्रायंगल मैंने अभी ड्रॉ किया है इसके अंदर ही मार्केट कंसोलिडेशन भी कर सकता है, या फिर 5 तारीख को यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन बना के 6 तारीख को डायरेक्टली काफ़ी हेवी सेलिंग आ सकती है, तकरीबन इस वाली सपोर्ट के आसपास आ सकता है। लेकिन मैं इस सपोर्ट के आसपास आने की मतलब यहाँ पे कहीं पे भी मैं अभी ट्रेड नहीं लूँगा। और जब भी एक दिन या फिर 4 तारीख को हो या फिर 5 तारीख को हो, एक दिन मार्केट ने अगर कंसोलिडेशन जोन में चला गया, हावरली कैंडल्स पे अगर कैंडल्स काफ़ी अपने नज़दीक इस तरह से ऐसी बनी, कहीं पे एक स्ट्रॉन्ग मारुबुजी रेड कैंडल बनी, या फिर एक ग्रीन मारुबुजी कैंडल बनी, या फिर डोजी कैंडल्स बनी, लेकिन एक ही जोन के अंदर ऐसी बनी, तो मैं अगले दिन डायरेक्टली सेल साइड के लिए अपना एक माइंड में लेके चलूँगा कि मुझे सेल साइड के लिए एक ट्रेड लेना है। अगर 50 मिनट्स के यहाँ पे कोई कैंडल बनती है तो मैं उसका पहली कैंडल का ब्रेकआउट लेते ही वहाँ पे एंट्री बनाऊंगा, और उसी कैंडल का एक वीक का जो हाई है उसके ऊपर अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर करके यहाँ पे ब्रेकआउट के जगह पे एंट्री बनाऊंगा। और सेल साइड के लिए 5 या फिर 6 तारीख को हमें एक हेवी सेलिंग देखने को मिल सकती है। और या फिर अगर प्राइस इसी के आसपास कहीं पे कंसोलिडेट करता है तो हो सकता है कि 5 या और 6 तारीख को भी यहाँ भी इसी एरिया के बीच में मार्केट कहीं पे कंसोलिडेट करे, और अगले हफ्ते उसके अगले हफ्ते ये 5 दिन तो नहीं, लेकिन उसके अगले हफ्ते एक हेवी सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है, या फिर बाय साइड के लिए मार्केट ब्रेकआउट दे सकता है, ऊपर की तरफ भी ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और आपकी खुद की एनालिसिस करके ही ट्रेड्स को प्लान करें, ट्रेड्स लेना। ये मैं किस तरह से सोचता हूँ ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ट्रेडिंग जर्नी।